सलाम और आदाब। आज हम हाफिज़ मोहम्मद शारिक साहब के साथ दूसरी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम इल्हाद और उससे मुताल्लिक़ा कुछ सवालात हाफिज़ साहब के सामने रखेंगे। आपकी दो किताबें इस पे हैं, एक तो इल्हाद एक तारुफ़, इसमें आपके यानी मोहम्मदीन जौहर, मोहम्मद मुबश्शिर नज़ीर और हाफिज़ मोहम्मद शारिक ये मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मजमूआ है। लेकिन फिर आपकी एक मुस्तकिल तसनीफ़ भी है इल्हाद और जदीद ज़हन के सवालात, और एक और किताब जो इंडिया से छपी है इंशाअल्लाह यहाँ पर भी छपने वाली है, शाया होगी, तो वो आपको सोशल मीडिया वगैरह से पता भी लग जाएगा। वो है लादीनियत और उसके नज़रियाती मुहर्रिकात। तो वो किताब भी बहुत पाए की होगी। तो मैंने चूँकि हाफिज़ साहब का मैंने आपको पहले ही बताया कि माशाल्लाह से मज़हब, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, इन सब पे आपकी गहरी निगाह है, वो तहक़ीक़ करते हैं आप इन सब उस पर। तो मैंने ये चाहा कि फिर इल्हाद से मुतालिक भी आपसे कुछ गुफ्तगू करूँ। आपके बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। शारिक साहब ये बताया कि आपके ख़्याल में इल्हाद जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो ये है क्या? यानी हम एक दरमियाना पढ़ा लिखा, एक आम आदमी और एक स्कॉलर, तीनों के लिए आप इसको कैसे बयान करेंगे कि इल्हाद क्या चीज़ है? और दूसरा एक इसकी तारीख़ भी थोड़ी सी बता दें। इल्हाद के लिए जो हमारे इस्लामिक लिटरेचर में जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है वो दहरियत का लफ्ज़ है जी। लेकिन आजकल के ज़माने में इल्हाद का लफ्ज़ जो है ज़्यादा मारूफ़ है। वरना अगर आप हमारे लिटरेचर में देखें क्लासिक्स में, तो आपको वहाँ पर इल्हाद का लफ्ज़ हर उस इंसान के लिए मिलेगा जो इस्लाम के जो एक मुत्तफ़क़ा अक़ाइद हैं उससे इख्तिलाफ़ करते हों। ठीक, तो उन्होंने वो इन्हिराफ़ के मानों में लिया, लेकिन हम उसी मौजूदा ज़माने में जो मानी हैं उसी को हम लेकर चलते हैं। एथीज़म जिसको हम कहते हैं, तो एथीज़म जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये खुदा या किसी भी माबाद तबियत या सुपर नेचुरल ताकत का इनकार करने का नाम है। जब आप ये कहते हैं कि इस कायनात के अंदर जो आखिरी हकीकत है वो सिर्फ़ और सिर्फ मादा ही है और कोई खुदा, कोई फ़रिश्ते, कोई देवता, कोई भी इस तरह की हकीकत नहीं है, तो असल में ये इल्हाद होता है। अब जब आप इल्हाद की बात करते हैं, एथीज़म की बात करते हैं, तो इसके डिफरेंट शेड्स भी होते हैं। पहला तो यानी इंतहाई दर्जा तो ये है कि आप मुकम्मल तौर पर इनकार कर दें कि खुदा है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, इससे कम दर्जा आप कह सकते हैं कि वो ये है कि खुदा को खालिक के तौर पर तो मान लें, लेकिन अमली ज़िंदगी में उसका कोई किरदार ना माने, जिसको हम कहते हैं डीइस्ट। ऐसे लोग वो ये कहते हैं कि खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया है, लेकिन अब इस कायनात के अंदर किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं कर रहा। लिहाजा इससे नतीजा क्या निकलता है, वो ये कि मज़हब, वही, रिसालत, पैगंबर और जितने भी मौज़ात या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन सब का इनकार हो जाता है। सही। तो आप खुदा को तो मान रहे होते हैं लेकिन शरीयत को नहीं मान रहे होते। तीसरा जो इसका शेड है वो थोड़ा सा लाइट शेड आप कह सकते हैं, जिसमें लोग खुदा को भी मानते हैं, मज़हब को भी मानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी लादीनियत ही की एक किस्म है कि आपने अपनी अमली ज़िंदगी से मज़हब को बाहर कर दिया होता है। सही। यानी आप हो सकता है नमाज भी पढ़ रहे हो सकता है कुरान भी पढ़ रहे हो सकता है रोज़े भी रख रहे हों, लेकिन जब आप ज़िंदगी को देखते हैं, जब अपने माशी मसाइल को देखते हैं, जब आपने लोगों से रिलेशनशिप को देखते हैं, तब यानी ज़िंदगी के जुमला जो मसाइल है, तहज़ीब के जो जुमला मसाइल हैं, इसको जब आप देखते हैं तो आप अपने मज़हब के पैराडाइम से नहीं देखते, बल्कि आप जो मादी नुक्ता नज़र से उसको देखते हैं। सही। तो आप कह सकते हैं कि एक सेकुलर अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं, लिबरल अप्रोच जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, तो वो ये है। तो ये 3 शेड्स हैं। और अगर आप इसकी तारीफ़ की बात करें तो मेरे इल्म के मुताबिक माजी में कभी ऐसा नहीं रहा कि इंसानों ने मजमूई तौर पर खुदा का इनकार किया। चंद एक लोग मिलते हैं और उनके बारे में भी ये इख्तलाफ साथ में मिलता है कि आया कि इन्होंने खुदा का इनकार किया है या उस ज़माने के तस्वुर खुदा का इनकार किया। जैसे ग्रीक फ़िलासफ़र्स जितने भी हमें मिलते हैं, सुकरात को या अगर आप देख लें तो सुकरात के बारे में भी लोगों ने कहा कि ये मुल्हिद हो गया है, और जब आप उसके चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको ये मिलता है कि उसने देवताओं का इनकार किया, उस ज़माने में जो देवता थे। लेकिन उसके साथ आपको ये भी मिलता है कि उसके ऊपर कोई, यानी वो ख़ुद ये दावा भी कर रहा है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी बहरहाल एक महल नज़र है, लेकिन अगर हम इसको मान लें तो बहरहाल हमें ये बात मिलती है कि उसके ऊपर कोई वही हो रही है, कोई डेमन का वर्ड उसने यूज़ किया है कि मेरे ऊपर आता है और मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो लफ्ज़ ये जो इल्हाद का जो तस्वुर है या खुदा के इनकार का जो तस्वुर है, ये आपको कदीम ज़माने में इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिलता।
हिंदुओं के यहाँ कुछ तस्वुर मिलते हैं, लेकिन वो भी खुदा को खालिक के तौर पर नहीं मानते, खुदा के वजूद को मानते हैं। अच्छा। लेकिन चंद एक फ़लसफ़े को छोड़ गए, जैसे चारवाक का जो फ़लसफ़ा है, यानी जो नास्तिक फ़िलासफ़र्स हैं, आप इनको अगर आप छोड़ दें तो ये तो नहीं मानते, ये तो खुदा को मानते ही नहीं है। लेकिन ये भी माबाद तबियात को मानते हैं। सही, यानी आपकी रूह को मानते हैं ये, ठीक है, तो वो सुपर नेचुरल को तो मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के यानी माजी में आपको मुकम्मल तौर पर जो आज का इल्हाद है वो आपको उस तरह से नहीं मिलता। जिस सूरत में आज हम इल्हाद को देख रहे हैं, उसका आगाज़ आप कह सकते हैं कि अपनी बिल्कुल बुनियादों में अगर आप देखें ना तो 12वीं सदी ईस्वी में हुआ है। सही। जब क्रिश्चियनिटी और ये जो साइंसदान थे, इनका यानी जो अकल परस्त लोग थे, इनका आपस के अंदर जो इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। और जब ये इख्तलाफात पैदा हुए तो कुछ लोग उठे जिन्होंने मज़हब की मुखालफत करना शुरू कर दी। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि जो मुखालफत कर रहे थे, यानी जो चर्च वाले जो मुखालफत कर रहे थे साइंसदानों की, वो तमाम की तमाम चीज़ों में सही थे या तमाम की तमाम चीज़ों में गलत थे। बाज़ जगह वो लोग गलत थे, बाज़ जगह वो लोग गलत थे। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो हमें यही मिलता है कि जब कभी सेकुलर या मुल्हिद लोगों के हाथ में हुकूमत आई तो उन्होंने उनके ऊपर जो है ना वो हमले किए, उनके ऊपर जुल्म किए। जब मज़हब परस्त लोगों के हाथ में आई तो उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किए। तो लोगों ने, लेकिन मजमूई तौर पर जो डोमिनेंट पावर रही वो सेकुलर रही, लिहाजा लोग जो मज़हब से बेजार हो गए। अब इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात थे, ख़ुद ईसाइयत के अपने दाखिली असबाब बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा साइंस, और हमने पिछले नशिस्त में बात की थी, साइंस और इर्तिका और इस तरह के कुछ मसाइल थे जिस वजह से कन्फ्यूजन सी लोगों के जहन के अंदर। तो ये एक मुख्तसर सी तारीख़ और एक मुख्तसर सा तारुफ़ है इल्हाद का। अच्छा, ये जो सेकुलरिज़म या लिबरलिज़म की हम बात करते हो तो ये आपने बहुत अच्छा इस तरफ इशारा फरमाया। यानी हम इसको तालिब इल्म की तौर पर यूँ देखते थे कि एक तो इसका सियासी पहलू है, यानी पुरअमन बक़ाए बाहमी, सबको आज़ादी है इज़हार राय की, ज़िंदा रहने का हक़ सब, और एक स्टेट जो है उसका मज़हब नहीं होना चाहिए, मज़हब इन लोगों की इनफरादी है, रियासत जो है वो उसको मज़हब का टाइटल या वो नहीं ले। इस मफ़हूम में तो मेरा ख़्याल से आप ये कह सकते हैं कि ये मज़हब से, यानी ऐसे लोगों को तो मुल्हिद नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक वो सेकुलर लिबरल होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के खैर व शर के मामलात को तय करने और बाकी जो ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल है उसके लिए वो अपने अक़ल या तजर्बे के अलावा किसी और सोर्स को नहीं मानता। तो उस सेकुलर, यानी वो अपने आप को ये नहीं कहेगा मैं मुल्हिद हूँ, मतलब वो कहेगा मैं सेकुलर हूँ या मैं लिबरल, लेकिन अक़ीदा उसका ये है, एतक़ादी उसका नज़रिया ये है कि नहीं, अपनी ज़िंदगी के मामले में या इंसानियों को इनफरादी अखलाक़ी मामलात वगैरह के लिए मुझे अपने अक़ल और तजर्बा या उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं, तो वो फिर इल्हाद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ह्यूमनिज़म का जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड जो चार्टर है उसमें अगर आप मुताला करें तो ये बात जो आपने कही, यही बात लिखी हुई है सही, कि ह्यूमनिस्ट वो होता है जो अक़ल, साइंस के अलावा किसी भी माफ़ूक़ुल फ़ितरत, किसी भी सुपर नेचुरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं मानता। अच्छा। और किसी भी ऐसे सोर्स को नहीं मानता हो जो कि नाकाबिल तग़य्युर हो। जैसे हम कुरान को मानते तो हम कहते हैं कि कुरान तो नाकाबिल तग़य्युर है ना, बिल्कुल इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती उसके कानून में। तो वो ये कहते हैं कि किसी वही किसी भी सुपर नेचुरल सोर्स को हम नहीं माने। तो वो एक सेकुलर नुक्ता नज़र बिल्कुल है। हम सेकुलर से ज़्यादा, क्योंकि सेकुलर की जब हम बात करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल, एक सोशल थ्योरी बन जाती है, तो इसके लिए बेहतर लफ्ज़ ह्यूमनिस्ट का लफ्ज़ जो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताएं कि हम, आपने इशारा किया पहले सवाल के जवाब में भी, तो अहद क़दीम यानी जो हम मगरिबी फ़लसफ़े की भी तक़सीम करते हैं, अहद क़दीम, अहद वुस्ता और जदीद अहद, तो इन तीनों में इल्हादी ख़यालात, नज़रियात तो हमें नज़र आते हैं। अब जैसे यूनानी फ़लसफ़े की हम जब इब्तिदा पढ़ते हैं अनेक्सिमेंडर वगैरह से, जो बिल्कुल जिनको ये कहते हैं कि वो मल्ती के रहने वाले जो फ़िलासफ़र थे, तो उन लोगों ने, यानी उनको भी इल्हाद के उसमें डाल दिया जाता है। इन्होंने ये कहा भी कायनात और इसकी तख्लीक हो, पानी और इन चीज़ों से अनासिर अरबा तक का तस्वुर आ जाता है, तो उसमें कहता कोई वो नहीं है, कोई देवता या देवा इस तरह की कोई नहीं। इसी तरह अहद वस्ता में भी इल्हाद है। और इस वक्त तीनों अहद के इल्हाद में आपको क्या फ़र्क लगता है, यानी इल्मी तौर पर बाकी चीज़ों की बुनियाद पे? इस वक्त जो इल्हाद हमारे पास 19वीं सदी के बाद जो पैदा हुआ है, वो आप कह सकते हैं कि वो इल्मी बुनियादों से ज़्यादा कल्चरल बुनियादों पर जो है ना ज़्यादा मौजूद है। यानी उसके पीछे इतनी कोई एपिस्टेमोलॉजिकल कोई बुनियादें हमें नहीं मिलती, इल्मियाती बुनियादें हमें नहीं मिलती। इससे पहले जो इल्हाद रहा है उसके पीछे इल्मियाती मसाइल रहे हैं। यानी उनके पास कुछ ऐसे फ़लसफ़े थे, उनके पास कुछ ऐसे एतराज़ात थे जिसकी वजह से वो इल्हाद तक पहुँचे।
लेकिन मॉडर्न अगर आप इल्हाद की बात करें तो ख़ास तौर पर जो क्वांटम फिज़िक्स आई है और इसने बहुत ज़्यादा मेटाफिज़िकल एक पूरी दुनिया जो है ना मुतारिफ़ करवाई है इंसान को, जिसके बाद इल्हाद की जो इल्मियाती बुनियादें वो उस तरह से कायम नहीं रहती। सही। तो मैं तो ये मेरा जितना साबका पढ़ा है अक्सर एथीस्ट लोगों से, तो मैंने तो यही देखा है तजर्बाती तौर पर, वो यही रहा है कि पहले लोग जो है ना मुल्हिद होते हैं, फिर उसके बाद फिर उसकी दलील तलाश करते हैं। अच्छा। कि पहले वो फ़ैसला कर लेते हैं कि हमें मुल्हिद होना है, और मसला भी असल में उनको खुदा के साथ नहीं होता, असल में मसला उनको मज़हब के साथ होता है। तो इस वक्त इल्हाद का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो मज़हब है, वो खुदा का वजूद नहीं है। सही। वो मज़हब का मसला है। सही। पहले के इल्हाद को अगर आप देखें तो वो खुदा के वजूद से बहस करता था। आज का इल्हाद जो मज़हब के साथ बहस करता है कि मज़हब के अंदर कितने मसाइल है। अच्छा, तो ये नहीं कि इल्हाद की जो इस वक्त जो इल्हाद है उसकी बुनियाद साइंसी बुनियादों पर ये लोग उठाते हैं मुल्हिदीन, तो कोई बुनियाद नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि साइंसी बुनियादें हैं इल्हाद की, क्योंकि साइंस का जैसा भी हमने अपनी पिछले नशिस्त में भी अर्ज़ किया था कि साइंस का मौजू ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, मज़हब का मौजू ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मज़हब साइंस की इल्हाद की जो साइंसी बुनियादें उठाई जाती हैं वो मेरा ख्याल है कि गलत फहमी पर मबनी है। अच्छा। जिन बुनियादों को इल्हाद के दलील के तौर पर पेश किया जा रहा होता है वही चीज़ें आप मज़हब के हक़ में भी उसी तरीके से पेश कर देते हैं। और बस बल्कि बहुत सारे लोगों ने पेश किया भी है इसको। अगर आप मगरिबी मुफक्किरीन का मुताला करें तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े क्वांटम फिज़िक्स के मिसाल के तौर पर विलियम क्रेग नाम है, और भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बाकायदा क्वांटम फिज़िक्स और इसी तरीके के नज़रियात को जो है वो मज़हब के हक़ में पेश किया। सही। वही चीज़ें सारी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग साइंस को बुनियाद बना रहे हैं वो हकीकत में साइंस नहीं बल्कि साइंसियत को बनाते हैं। हाँ, तो फिर साइंसियत क्या है ये थोड़ा सा बता दें। असल में जब हम साइंटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मसला आता है ये कि हमने एक सोर्स ऑफ इल्म जिसको मज़हब के मानने वाले वही या किसी और नाम से ताबीर करते हैं, उसका उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। तो जब हमने पिछली नशिस्त में इसको तफसील से देखा था कि जब आप एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इनकार कर देते हैं तो फिर आप कैसे ये मान सकते हैं कि आप सही नतीजे तक पहुँचेंगे। तो साइंटिसिज्म का जो मसला है वो यही है कि आपको वो एक मखसूस फ्रेम दे देता है, वो आपको कहता है कि आपने इसी फ्रेम से निकल कर जो नतीजे तक पहुंचना है, इससे बाहर आपको नहीं जाना। जबकि ये बात खुद महले नज़र है कि जो आपने फ्रेम बनाया है, जो मादियत का एक फ्रेम है या अक़लियत का फ्रेम है, क्या वो अल्टीमेट रियलिटी है? कि आप देखें ना, रैशनलिज्म के ऊपर मबनी है ना सारी चीज़ें। तो आज साइंटिफिक थ्योरी यानी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ही एक इंसान एक नज़रिया पेश करता है और चंद सालों के बाद साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ही एक इंसान उस नज़रिए को तरदीद कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि साइंटिसिज्म आपको अल्टीमेट रियलिटी तक नहीं पहुंचा रही। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर एक मामला है। अच्छा, आपके ख़्याल में इल्हाद का मुकाबला करने के लिए या बाकी भी मज़हब को पढ़ते हुए, साइंस को पढ़ते हुए, फ़िलासफ़ी वगैरह को पढ़ते हुए ये नेचर ऑफ उलूम से आगाही किस कदर ज़रूरी है? फ़िलासफ़ी ऑफ उलूम से ये कितनी ज़रूरी है? और आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो मज़हब के मुबल्लिगीन है या फ़लसफ़ा पढ़ाने वाले, मेरा अपना एक महदूद मुशाहिदा तो यही है, मुझे ऐसा महसूस होता है बसा औक़ात कि ये इन उलूम की फ़िलासफ़ी या उनके हुदूद और मनाहिज को बहुत अच्छे अंदाज से मलहूज़ नहीं रखते। तो ये कितना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को, मज़हब के तालिब इल्म को, फ़लसफ़े के तालिब इल्म को, साइंस के तालिब इल्म को, क्योंकि वो उसके हुदूद को भी तो जाने ना। बिल्कुल, मेरा ख़्याल ये है कि अक्सर जो हमें इल्मी एतबार से जो कन्फ्यूजन्स या ज़हनी उलझाव पैदा होता है उसकी बड़ी वजह ही यही होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि इंसान के अपने इल्म की हद क्या है और इंसान के पास जो इल्म है उसका दायरा क्या है। सही। जब आप मैथमेटिक्स की भी बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का भी तो एक दायरा है ना। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह गुडेल्स का आपने थ्योरम पढ़ा होगा तो उसका तो नज़रिया ही यही है कि अक्सर औकात हमें किसी भी इल्म को जब तकमील तक लेकर जाना होता है तो हमें उस इल्म से बाहर निकल के किसी जगह से इस्तिफ़ादा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने उलूम का दायरा कार मालूम हो और हम उसी के अंदर रहते हुए बहस करें। हमारे यहाँ इल्हाद के तनाज़ुर में अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे लोगों ने जो जदीद उलूम है, ख़ास तौर पर जो इमरानी उलूम है, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और हालांकि माजी में तो हमारे यहाँ ऐसे उलमा गुज़रे हैं, इमाम गज़ाली को देख लें, इमाम राज़ी को देख लें, आप बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ गुज़रे। हमारे जितने सूफिया गुज़रे उन्होंने नफ्सियात पर भी काम किया है, सोशियोलॉजी पर भी काम किया है, बल्कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी
इब्न खल्दून को कहा जाता है। लेकिन अलमिया ये है कि जब हम एक दिफाई पोजीशन के अंदर आए बर्रे सगीर के अंदर, उसके बाद मामला ये हुआ कि हमने जो इमरानी उलूम थे आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उन सबको बेदखल करना शुरू कर दिया, और उससे ये नतीजा निकला कि सारे के सारे उलूम ऐसे लोगों के हाथ में चले गए जो खुदा को नहीं मानते थे। तो इस वजह से जो कॉन्ट्रडिक्शंस या इस तरह की चीज़ें पैदा होने शुरू हो गई। आप तो माशाल्लाह से मदरसा और खानका दोनों से गुजरे, यानी मदरसा में अल्लामा इकबाल के इस्तिलाह में दुनियावी तालीम और खानका से दीनी तालीम मुराद ले रहा हूँ, और हमारा भी थोड़ा सा गुजर हुआ इस राह से। तो आपको ये नहीं लगता कि ये वाला पहलू कमज़ोर है, यानी कि हम बच्चों, चलो आप ये कहेंगे भाई प्राइमरी से नहीं तो कम से कम सेकेंडरी से, या नहीं तो चलो मैट्रिक के बाद से कम ये तो करें ना। तो मुझे तो ये महसूस हुआ कि फ़िलोसफ़ी उलूम की नहीं पढ़ाई जाती। तो आपका भी ये मुशाहिदा है या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा भी यही है कि जो इल्म के उसूल और मबादी होते हैं, इल्म का जो फ़लसफ़ा होता है, और हर एक इल्म की अगर हम बात करें तो वो हमें नहीं पढ़ाई जाती। मिसाल के तौर पर हमें ये तो पता है कि उसूल फ़िक़्ह क्या है, लेकिन उसूल फ़िक़्ह के पीछे पूरी आपकी एपिस्टेमोलॉजी मौजूद है। जी बिल्कुल, वो नहीं पढ़ाई गई। वो नहीं पढ़ाई। तो जब वो मिसिंग हो जाती है ना, तो आप आगे तक तो पहुँचे भी होते हैं, लेकिन वो उसूल कहाँ से अख़ज़ किए गए हैं। तो आप देखें हमारे यहाँ जितने मुज्तहिदीन जो गुज़रे हैं, उनका सबसे बड़ा कारनामा ही यही था कि वो उन्होंने इल्मियात के ऊपर काम किया असल में। बिल्कुल, तो उनकी इल्मियात बड़ी मजबूत थी। तो हमारे यहाँ ये जो, क्योंकि इल्मियात भी असल में फ़िलासफ़ी ऑफ नॉलेजेस के अंदर ही आता है ना, तो इसकी बड़ी कमी मुझे महसूस होती है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो नफ्सियात हो, कि हमने फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस की हमने कभी भी बात ही नहीं की, ना कभी हमने इसको पढ़ा है। तारीख़ हम पढ़ते हैं तो तारीख़ तो पढ़ा देते हैं, लेकिन फ़लसफ़ा तारीख़ हम नहीं पढ़ते। बिल्कुल। यानी हमारे मदरसे के कितने तलबा ऐसे होंगे तलबा जिन्होंने इब्न खल्दून को पढ़ा होगा, समझ कर पढ़ा होगा। कितने तलबा ऐसे होंगे जिन्होंने सोशियोलॉजी को पढ़ा होगा, या नफ्सियात को पढ़ा होगा, उसके उसूल मुबादी को पढ़ा होगा, या इमाम राज़ी को पढ़ा होगा। ज़ाती सतह पे तो हो सकता है बहुत सारे लोग मुताल्ला कर लें, खारिजी मुताल्ला, लेकिन हमारे यहाँ उसको निसाब का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस को बनाना चाहिए निसाब का हिस्सा। सही। अब जैसे हाफ़िज़ साहब, ये गुज़श्ता चंद दिनों से हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि भाई जो हमारे इल्हाद की तरफ माइल या मुल्हिदीन में से कुछ ने कि भाई डॉक्टर अब्दुल सलाम और तारिक जमील में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, यानी वो एक साइंसदान होके और वो एक मौलवी होके, दोनों जो है ना वो देखो उनका दायरा ये। कुछ लोग उनके नोबल पर है, उस पर तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इल्मी तौर पर तो हम ये, मुझे ऐसा लगता है भाई डॉक्टर अब्दुल सलाम मेरे ख्याल से साइंस और साइंसियत के फ़र्क को जानते थे। यानी वो एक, ठीक है, उनका जो मज़हब है वो आपके ख़्याल में बातिल मज़हब है, यानी इस अहमदियत, लेकिन नफ्स से मज़हब पे हम बात करते हैं तो जो उसकी माबाद व तबियाती बुनियादें और बाकी सब कुछ तो मुश्तरक है ना, तो उसको हम यूँ नहीं देख सकते यार ये तो एक मज़हब की हक़ानियत की एक वो है, यानी उसका मज़हब गलत है। मिसाल एक हिंदू बंदा है या एक ईसाई, एक बहुत बड़ा आलिम स्कॉलर है, साइंसदान है, वो है मज़हबन ईसाई, लेकिन वो साइंसदान होने के बावजूद वो खुदा का, आखिरत का, इन चीज़ों का इनकार नहीं करता। तो हमें ये कहना चाहिए ना भाई, इसने एक तो फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस को पढ़ा हुआ था या उसको समझा हुआ था, तो उसको ये पता था कि भाई ये जो साइंस है इसका मैदान ये है, और जो मेरा मज़हब है वो इस साइंस के मैदान से बाहर है। तो इसको यूँ नहीं देखना चाहिए था, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर ये वाली सारी चीज़ें करें। असल में इसकी जो हमारा रद्द अमल है, शायद ये बात बड़ी रेडिकल सी लगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमारा जो उनके ख़िलाफ़ जो रद्द अमल होता है वो उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ है। ठीक है। अगर आपने जिस ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में बात की है, यानी अभी हम वो नबी से ताल्लुक़ वाली बात को हम थोड़ा सा साइड पर रख दें, फ़र्ज़ कर लें वो यहूदी होते, बिल्कुल, वो ईसाई या बुद्धिस्ट होते, तब तो मेरा ख़्याल है कि हम उसको ओन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हाँ देखिए मज़हब परस्त लोग जो है ये सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं। बल्कि मैं तो अक्सर इस चीज़ को किताबों में मैंने लिखा भी है, ख़ासतौर पर हिंदू मत की जब हम तारीख़ देखते हैं तो हिंदू मत की तारीख़ में बड़े बड़े फ़लसफ़ी गुजरे हैं, बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, बड़े बड़े रियाज़ीदान गुजरे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जब इतने मज़हब परस्त, रिवायत परस्त लोग जो है वो साइंसदान, फ़लसफ़ी सब हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब हम अपने मज़हब को सामने लेकर रखते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है ना उनकी शख्सियत से थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसको मैं आपको, शायद ये बात जज्बाती लगे, लेकिन इसको मैं आपको एक यूँ समझाना चाहूँगा लोगों को कि अगर कोई शख्स है
और वो मेरे माँ बाप को गाली देता हो, मेरे माँ बाप को कत्ल कर दे वो, तो चाहे वो जितना ही बड़ा शायर हो, जितना ही बड़ा साइंसदान हो, मैं कभी भी उसकी शख्सियत को ग्लोरीफाई नहीं करूँगा। सही। अबू जहल भी शायर होगा, लेकिन कभी किसी ने तो नहीं कहा कि बहुत अजीम शायर था। अबुल हकम कहा जाता था अपने दौर में, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा ना, आज के दौर में हम तो नहीं कहेंगे कि बहुत अजीम शायर था और उसकी शायरी इतनी कमाल थी। हम कभी भी उसकी शख्सियत को ग्लोरीफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब किसी भी इंसान से मोहब्बत करनी है या नफ़रत करनी है, उसका दारो मदार एक मोमिन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अगर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई इस तरह से अक़ीदा रखा, तो वो मेरा ख़्याल है कि फिर उससे जो मेरी बेजारी या उससे जो मेरी एक नफ़रत आप कह सकते हैं, तो उसकी वजह ये है। मैं ये इसको मैं 2 चीज़ों में रखूँगा। यानी कि बाज़ लोग कहते हैं कि ठीक है वो साइंसदान था, आप उससे इस्तिफ़ादा करें। मिसाल के तौर पर मैं एक तालिब इल्म हूँ, मज़हब का तालिब इल्म हूँ, नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ, मेरी अमली ज़िंदगी के अंदर उसकी थ्योरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, अगर मैं एक माहिर तबियात होता, फिज़िस्ट होता, तो मैं इस बात को नहीं देखता कि वो कादियानी है या वो यहूदी है या ईसाई है। मैं उसके चीज़ों को ओन भी करता, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ भी करता, उससे इस्तिफ़ादा भी करता, ठीक है। लेकिन अगर मेरी अमली ज़िंदगी पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे बिला वजह उसको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र मैंने यूँ किया, जैसे अब मैं नाम अपने मुझे लेना चाहिए नहीं, पाकिस्तान में जो वाहिद इस वक्त साइंसदान है वो समझा जाता है परवेज़ हुद भाई साहब, ठीक है ना। अब जब वो मज़हब और इसके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं इन चीज़ों पे, तो ऐसा लगता है जैसे वो भाई आप मतलब एक साइंस के एक ऐसे टीचर है जो फिलोसफी ऑफ साइंस और उसके तमाम हुदूद से नावाकिफियत की, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं मतलब एक बहुत साहिब इल्म, इस्तिफादा भी हम करते हैं। तो लेकिन मैंने इसलिए डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र यूँ किया कि इनके मुकाबले पे एक वो शख्स जो मुस्तनद साइंसदान है, मतलब जिनको बाकायदा नोबेल इनाम मिला, उनके मतलब अपनी एक वो है नज़रिया उनका जो भी कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो इसको अलग रख रहे हैं ना, यानी उसकी बुनियाद तो खुदा का इनकार या मजहब की चीज़ों पे इस तरह में हाँ, अगर हम अलग रख कर देखें तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक शख्स है जो मजहब को मान रहा है और उसके बावजूद इतना बड़ा साइंसी काम अगर कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात। बिल्कुल, मतलब पता नजर इसके कि उसका मजहब बातिल है या सही है आपकी नजर में, वो मैं उस पर कर ही नहीं रहा हूँ ना बात। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यानी रिलीजन और साइंस को अगर आप कंपैरिजन में लेकर चल रहे हैं, और जब हम ये कहेंगे कि यानी दुनिया में जो 2 बड़े कायनात और उस सब की तौजीह से मुतालिक जो अभी तक दरियाफ्त मौजूद है हमारे पास, एक रूहानी या मजहबी और एक मादी, तो अब जाहिर सा अब्दुल सलाम या जो भी किसी भी मजहब को मानते हैं जो आपके नज़दीक बिल्कुल बातिल है, लेकिन उसको हम रखेंगे तो इसी कैटेगरी में, यानी मादियत की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो मैं उस मफहूम में थोड़ा कहना चाह रहा था, ये समझना भी चाह रहा था, और दोस्तों को 1-2 जगह मैंने ये बात भी की कि भाई आप तो उसको ये कहें ना कि भाई वो बंदा जो इतना बड़ा साइंस का वो सब कुछ है, तो उसने मजहब का तो इनकार नहीं किया, ना खुदा का इनकार किया, बल्कि तो खैर इस मफहूम। हाँ, ये आपने एक अच्छा एक नुक्ता नज़र या एक अच्छी डायमेंशन दी है कि अगर हमारे यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर लिबरल या जो एथियस्ट होते हैं वो लोग जो है ना, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, तो हम उनको यही जवाब में कह सकते हैं कि भाई अगर आप इतने ग्लोरीफाई उनको कर रहे हैं तो फिर वो मज़हब परस्त भी तो थे। अच्छा, मुझे लगता है वो इस मफहूम में लिबरल या सेकुलर जो हमारे दोस्त अहबाब है वो शायद इसलिए कर रहे होता है, उनको ये लगता है कि एक आपने उनको सिर्फ अहमदी मसलक से मज़हब से होने की वजह से आपने उनको इतना काबिल नफरत बना दिया। हालांकि देखा जाए ना तो उनका जो जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल सलाम खड़े हैं वो सेकुलर लिबरल या जो मुल्हिदीन के लिए बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल अलग ही जगह पर। यानी आप ये कह रहे भाई जो मजहब 14 साल पहले बगैर तहरीफ के सब कुछ मौजूद, आप कह रहे ये सब फजूल है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, कहानियां है, लेकिन एक वो शख्स है जो अभी नोबेल प्राइज, 150-200 साल पहले के मजहब का मानने वालों बड़े एतकाद के साथ मान रहे, ऐसे भी नहीं। तो अब या तो आप ये कहेंगे पागल है सब, तो भैया आप अगर ये इतना पागल है तो वो नोबेल प्राइज और ये सारा कुछ और उनका नाम है, ऐसे नहीं है। ऐसा ही है। तो मैं इस मफहूम में सिर्फ समझना बिल्कुल, इससे तो इत्तेफाक करूंगा। चल, अच्छा इस वक्त जो मुल्हिदीन है, अच्छा पहले तो आप मुझे बताना कि मैं कुछ मजहबी स्कॉलर या उनसे मिलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इल्हाद के हवाले से बहुत वो है, उनको लगता है कि बहुत संजीदा इस वक्त मजहब के लिए ख़तरा है। तो क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि इल्हाद इस वक्त का जो इल्हाद है वाकई मज़हब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है? मैं ये समझता हूँ कि इल्हाद मज़हब के लिए, मज़हब के वजूद के लिए ख़तरा नहीं है, मज़हब के निफाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अच्छा, यानी मज़हब, अगर आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अपनी एक जो पर्सनल लाइफ के अंदर जितना आप मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं उसकी अगर आप बात करें तो वो इल्हाद उसके लिए आप ख़तरा नहीं है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि हमें अखलाकियात अपने मज़हब से तय करनी है, हमें जो है अपना माशी निज़ाम यानी सूद का मामला है या इस तरह के और जो इशूज़ हैं, या हमें सोशल इशूज़ हैं
जेंडर रोल्स हैं हमें, या हमें राइट्स हैं, यानी जो हमारे जो सिविलाइजेशन यानी तहजीबी जो मामलात हैं उसके उसूल भी हमें मज़हब से अख़ज़ करने हैं, तो यहाँ पर इल्हाद एक बहुत बड़ा आपके लिए ख़तरा है। तो मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा संजीदा ख़तरा आपकी मज़हब के लिए नहीं है, यानी आपकी जो रस्म और रिवाज है उसके लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन आपका जो मज़हब आपको जो तहजीबी उसूल फराहम कर रहा है, आपका मज़हब जो आपको एक स्ट्रक्चर देता है, उसके ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ा ख़तरा है। तो हमारे यहाँ कुछ अहले इल्म ये कहते हैं कि मतलब जो मज़हब को मानने वाले में मैंने एक दूसरे सुना, वो ये कहते हैं कि ये सदी स्ट्रक्चरल मज़ाहिब की आखिरी सदी है। तो आपको लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा लगता है। मेरा ख़्याल है कि तमाम मज़ाहिब, ख़ास तौर पर हम तो इस्लाम की बात करें, कि तमाम मज़ाहिब को अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, रिकन्स्ट्रक्ट जब हम ख़ास तौर पर इस्लाम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नए नए अक़ाइद को मुतारिफ़ करवाएं, यानी हम कहें कि नहीं तौहीद नहीं होगी, आज से ये तसव्वुर होगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे। वही हम बात कर रहे हैं जो अल्लामा इकबाल ने कही थी। हम कह रहे हैं कि आप अपने मज़हब को जो बराह रास्त उसके सोर्सेज है वहाँ से पहले पढ़ें, और इल्मी हमारी जो रिवायात रही हैं 1400-1450 साल की, उसको भी सामने रखें, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। सही। तो ये वाक़ियतन ज़रूरी है। अगर ये नहीं की तो वही हाल होगा हमारा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का हुआ था। सही। इस वक्त जो इस्लाम हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है वो वैसा ही इस्लाम है जिसको आपने स्ट्रक्चरलिज़म का नाम दिया, तो वही इस्लाम है। हदीस में आता है, मुख्तलिफ़ रिवायात में आता है, जिसका मफ़हूम ये है कि ये उम्मत जो है बनी इसराइल की ऐसे पैरवी करेगी जैसे एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। तो मैं तो वही देख रहा हूँ यहाँ पर। तो आज के ज़माने में हम तो यही देख रहे हैं कि मज़हब का जो ज़ाहिरी स्ट्रक्चर है आपने उसको ही मज़हब बना दिया। उस ज़माने में बनी इसराइल ने भी किया था। आप तारीख़ उठाकर देखें, क्या उस ज़माने में यहूदी मुशरिक थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी मुशरिक नहीं थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी नमाज़ें भी पढ़ते थे, ज़कात भी दे रहे होते थे, सारे काम कर रहे थे, तौहीद परस्त भी थे, ज़ाहिरी उससे बड़े सख्त थे, वो सख्त थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है ना इंजील के अंदर के तुम्हारे जुब्बे तो लंबे लंबे हैं, तुम ऊंची ऊंची मसनदों पर बैठे हुए, लेकिन तकवा नहीं है तुम्हारे दिलों के अंदर। तो वो जो मज़हब के जो रूहानी पहलू था ना, वो हमने मिस कर दिया। तो अगर आज भी हमें मज़हब को यानी इल्हाद के ख़िलाफ़, इल्हाद के हवाले से हमें कुछ करना है, तो ये जो स्ट्रक्चरल आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल रिलीजन जो है, इसके लिए जो सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, इदारती मज़हब जो है ना, इसकी बेखनी कुछ हमें करके नए सिरे से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सही। और सारी चीज़ों को नए सिरे से देखना पड़ेगा। सही। अच्छा, वो बाइबल में हज़रत मसीह का ये भी है ना कि तुम्हारी मिसाल उन सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की सी है जो ऊपर से तो बहुत खुशनुमा दिखाई देती है मगर अंदर सड़ी हुई हड्डियाँ हैं। तो वो उनके उसको बयान कर, अच्छा वो खैर आज भी दौर ऐसे ही, मुझे तो काफ़ी जगहों पर ऐसे ही महसूस होता है। खैर, अच्छा आप ये बताएं कि फिर जो लोग इल्मी बुनियाद पे अगर मुल्हिद हो जाएं या जो इस वक्त लोग होते हैं, तो उनको मज़हब की तरफ लाने के लिए क्या बुनियादें हो सकती है? यानी किन बुनियादों पे आप उनसे मुकालमा करके उनको दोबारा मज़हब की तरफ माइल कर सकते हैं? हमें उनको ये बताना चाहिए कि मज़हब इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है। मैंने अपने जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये नहीं देखा कि लॉजिकली कोई शख्स मज़हब को मानना शुरू कर देते जल्दी। लॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं, जिससे हमने अपनी आखिरी नशिस्त में भी गालिबन इस पर बात की थी, कि मज़हब अपने वजूद को अपने एब्सेंस से भी साबित कर देता है। आप जिन मुआशरों के अंदर मज़हब नहीं है, वहाँ का आप स्टडी करें, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सिविलाइजेशन है, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर कितने इशूज़ हैं। एक तो चीज़ है ना कि हमने ज़ाहिरी और मादी तरक्की देख ली, लेकिन इंसान सिर्फ मादी वजूद तो नहीं है, इंसान का एक नफ्सियाती, एक रूहानी, एक पूरा एक मुआशरती वजूद भी है। तो उन्होंने मादी तरक्की तो कर ली, मादियत को अपना कर, लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, तो वो चीज़ उनकी ज़िंदगी से बाहर निकल गई। तो मज़हब जब एब्सेंस के अंदर आया, तो वहाँ पर क्या भयानक नताइज पैदा हुए, आप उनको वो बताएं। तो इस बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि आप कायल कर सकते हैं कि इंसान एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ इंसान आजिज़ हो जाता है, अपनी अक्ल के लिए भी, अपने पूरी इल्म के एतबार से भी। तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि मज़हब आपको कहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। सही। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताएं कि मुसलमानों के अलावा बाकी जो मज़ाहिब है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के मज़ाहिब या यहूदियत और मसीहियत वगैरह, तो क्या आप तो चूँकि जदीद जो इनके अहले इल्म उनसे मिलते भी रहते हैं, उनको पढ़ते भी होंगे आप सारा, तो वो भी इल्हाद के हवाले से कुछ उनको परेशानी है?
और दूसरा ये कि क्या उन मज़ाहिब में भी कोई ऐसा उन्होंने इल्मी फ़िक्री काम अभी जदीद दौर में कुछ आपकी नज़र से ऐसे काम गुजरा है जिसको हम ये कह सकें भाई इल्हाद के जवाब के लिए देखें जदीद जो काम है उन मज़ाहिब के हवाले से? और अगर आप इस्लामी उसमें भी, मुसलमानों में भी अगर किसी ने इस तरह का कोई काम किया तो आप मुझे इस पर थोड़ी सी आगाही दीजिए। अगर आप इंडियन रिलीजन्स की बात करें या ऐसे रिलीजन जो पॉलीथिस्टिक जो रिलीजन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, तो उन मज़ाहिब को तो कभी अपने लिए ख़तरा महसूस नहीं हुआ इल्हाद। अच्छा। क्योंकि आज एक हिंदू भी रहता है और मुल्हिद भी होता है, क्योंकि उनके यहाँ जो मज़हब है उसकी कल्चरल एक आइडेंटिटी बनी हुई है। सही। तो बहुत सारे हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन खुदा को नहीं मानते। जैसे हमने जिक्र किया कि हिंदुओं के अपने यहाँ फ़लसफ़े मौजूद हैं जो खुदा को नहीं मानते, मज़हब को नहीं मान रहे। तो पॉलीथिस्टिक जो रिलीजन है उसके लिए तो बड़ा ख़तरा नहीं है, ना वो अपने आप को ख़तरा समझते, बल्कि वो अपने आप को इल्हाद के साथ जो है ना वो रिकनसाइल करने की, अपने आप को पैरेलल उसके साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब ये शंकर वगैरह ने जो मुकाबला किया, चारवाक वगैरह, इनका नहीं किया इन्होंने। ये माजी की, मैं मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ, माजी में तो है। सही। माजी में तो शंकराचार्य हो गए, या बल्कि आप इससे पीछे चले जाएं तो जो कुसुमांजलि थे उन्होंने तो अकीदा तौहीद के ऊपर बड़ी मुदल्लल किताब लिखी। नहीं, मैं मेरा सवाल, सॉरी माजरत आपसे बात काट रहा हूँ, मुझे नहीं काटना चाहिए। नहीं बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा ना कि हिंदू मज़हब के लिए इतना मसला नहीं है इल्हाद, तो मैंने इसलिए ये माजी की एक दो मिसालें दी जो मुझे पता थी। देखिए, हिंदू मज़हब के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप शंकराचार्य की बात करें या जैसे कुसुमांजलि का मैंने नाम लिया, तो वो उनका अपना एक फ़लसफ़ा था, यानी वो उस चीज़ को हिंदू मत समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप बहसियत मजमूई हिंदू मत को देखें तो क्या चारवाक को मानने वाला हिंदू नहीं है? हिंदू तो है वो। इस वजह से हाँ, शंकराचार्य भले उसको हिंदू ना मानते हो, ठीक है, वो उनका एक समझ लें कि इंटरनल मामला। लेकिन हिंदू जैसा आपने अपनी किताब में बहुत तफसील से इसकी वजह तस्मिया और इसकी तारीफ वगैरह पे बड़े अख्तलाफात सब आपने जिक्र किया ना, तो अगर हम इसके अलावा सनातन धर्म वाला कहें तो फ़र्क पड़ेगा या एक ही चीज़ है? इस वक्त सनातनी कहना, सनातन धर्म वाले असल में इस वक्त उन लोगों को कहा जाता है जो ट्रेडिशनल जो हिंदुइज्म है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, ठीक है, जो यानी पूजा पाठ है, पूरा उनका एक सकाफत और तहजीब ही एक पूरा एक सिलसिला है, उसको फॉलो करते हैं आज भी। तो सनातनी आजकल के ज़माने में उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि हिंदू एक ब्रॉड टर्म है। हिंदू के अंदर फिर जो ना सारे ब्राह्मण समाज वाले भी आ जाते हैं, आर्य समाज वाले भी आ जाते हैं, एथियस्ट जो हिंदू होते हैं वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो फिर हाँ, सनातन धर्म की अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म ने इसको हमेशा अपने लिए एक संजीदा मसला समझा है। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि कुसुमांजलि ने किताबें लिखी, खुदा के वजूद के दलाइल लिखे उन्होंने। मेरा जो थीसिस था एमफिल का, तो उसमें मैंने कुसुमांजलि के दलाइल भी लिखे हैं उसके अंदर कि कुसुमांजलि ने खुदा के दलाइल क्या दिए वजूद बारी ताला के। तो उनके लिए तो बड़ा मसला रहा है, सनातनी जो ट्रेडिशनल हिंदू रिवायात है उसके लिए मसला हमेशा रहा है। बुद्धिस्ट का मामला ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएशंस है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को कन्फ्यूशियस मज़हब से भी जोड़ते हैं, बुद्धिस्ट मज़हब से भी जोड़ते हैं, दाओ मज़हब से भी जोड़ते हैं, कन्फ्यूशियस मज़हब से भी जोड़ते हैं। तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मुज़ाहिमत है ना इल्हाद के लिए, वो इस्लाम ही है। अच्छा, ये ईसाईयत नहीं है? ईसाईयत को उन्होंने आप कह सकते हैं कि शिकस्त दे दी है। अच्छा, ईसाईयत को आप देखें ना, पूरा आपका जो वेस्टर्न कल्चर वो तो ईसाई कल्चर था ना पूरा, तो वहाँ पर तो शिकस्त दे दी। लेकिन इल्मी बुनियादों पे तो काम करने वाले तो होंगे। हाँ, इल्मी बुनियादों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जिस तरह के पहले लोग मौजूद थे, आज क्रिश्चियंस के अंदर, जूस के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं। जैसे आपने चंद नाम भी क्योंकि पूछे थे, तो अगर आप रवि ज़ेशरियास करके एक नाम आता है, उनको आप देख लें तो उनका एथिज़म पर बड़ा अच्छा काम है। अपने थियोलॉजिकल उन्होंने उसमें पैराडाइम में उसको बातों को रखा है, लेकिन उनसे हम इस्तेफादा कर सकते हैं। विलियम क्रेग मैंने अभी एक नाम लिया था, उनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। इस तरह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अभी भी। 7 स्टेजेस ऑफ एथिज़म, अभी मैं चंद दिन पहले किताब का मुताला कर रहा था, वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है। तो काम तो किया जा रहा है। विलियम जेम्स, हालांकि उनकी फ़िलासफ़ी प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी है, लेकिन आप उनको भी पढ़ लें। अगर आप कार्ल यूंग को पढ़ लें तो आपको मज़हब के हवाले से काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उसके अंदर। क्योंकि अहद उस्ता में हमें जैसे इंसलम है या ऑगस्टाइन वगैरह बड़ा मतलब ऐसा गजाली नुमा स्कॉलर या उलमा, तो मैं उस मफ़हूम में कह रहा था कि अभी जदीद दौर में ऐसा कुछ आप जदीद दौर में जो मैंने आपको 2 नाम गिनवाए हैं, विलियम क्रेग और रवि जो है ना रवि ज़ेशरियास,
ये जो दो नाम है ये बड़े मारूफ हैं, मेरे ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर बड़े मारूफ हैं। बाकी हमारे यहाँ जैसे मोहम्मद हिजाब का एक नाम है, हमज़ा एंड्रियोस का एक बड़ा नाम है, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो बड़ा काम करें। खामदी साहब का भी इस हवाले से उर्दू तबके के अंदर एक बड़ा नाम है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का भी नाम है। हर जगह कुछ ना कुछ एक मुस्बत पहलू भी हैं, कुछ मनफी पहलू भी हैं, उसको सामने रखते हुए हमें इस्तेफादा करना चाहिए। इंसान दोनों का मजमूआ। मौलाना मौदूदी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि मौलाना मौदूदी ने बड़ा एक अच्छा शानदार काम किया है। तहजीबी यानी अगर आप इल्हाद की तहजीबी हवाले से बात करें तो मौलाना अबुल हसन अली नदवी जो थे, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और अगर आप कलामी मबाहिस के हवाले से बात करें तो मौलाना मौदूदी के जो काम है वो बड़ा एक ज़बरदस्त काम है। तनक़ीहात हैं, दीनियात की किताबें हैं, बड़े ज़बरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, अपना हाफिज़ शारिक साहब, पैदाइशी मुल्हिद और शऊरी मुल्हिद, ये दो मुल्हिद तो ये है। शऊरी में मैं उनको कह रहा हूँ जो बाकायदा इल्मी बुनियादों पर, तीसरा जो रद्द-ए-अमल में मुल्हिद हुआ। तो आपको अगर इस तीनों तरह के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आपने इन तीनों तरह से मुताल्लिक लोगों को पढ़ा है, तो इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है, या अगर आपने नहीं पढ़ा तो वर्ल्ड व्यू के हिसाब से क्या फ़र्क होना चाहिए इनमें? देखिए, पहले मैं इसको रवैये के एतबार से फ़र्क आपको बताता हूँ। जो पैदाइशी मुल्हिद होता है उसके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मौजूद होता है। अच्छा। यानी वो इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो है जिसको मुझे अप्रोच करना है, जिसको मुझे एक्वायर करना है, और वो उसकी तलाश में होता है बिलुमूम, जो मैंने देखा। अगर तो वो दुनिया परस्ती के अंदर ना लगा हो तो, यानी अगर थोड़ा सा सोचने समझने वाला जहन रखता हो तो वो उसके अंदर एक क्राइसिस पैदा हो जाता है। सही। जबकि जो लोग मुतासिर होकर एथीस्ट बन जाते हैं, तो मैंने ये देखा है कि उनके एथीस्ट होने की वजह, सबसे बड़ी वजह होती है उनकी अपने वे ऑफ लाइफ। यानी असल में होता ये है कि हमारा एक तर्ज ज़िंदगी होता है, एक मगरिब के अंदर एक पूरा ख़ास तर्ज ज़िंदगी है। उस तर्ज ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा जो एक नुक्ता नज़र है वो मज़हबी है। सही। यानी कोई ईसाई भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि आप जो अपनी बीवी के अलावा किसी के साथ जो वो जिनसे ताल्लुक़ कायम रखें। कोई यहूदी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता, लेकिन क्योंकि इंसान के साथ ख्वाहिश नफ्स है, अब पूरा वेस्टर्न कल्चर है वहाँ का, तो अब उसको क्योंकि उससे इनकार करना होता है तो उस वजह से वो मज़हब को भी जो है वो इनकार कर देता है। और दरमियान में वो लोग आ जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ़लसफ़ा और इल्मियाती बुनियादों के ऊपर जो वो इल्हाद का शिकार होते हैं। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि ऐसे लोग तवील अरसे तक भी अगर मुल्हिद रहे हों, अगर वो फ़लसफ़े का, साइंस का, उलूम का मुकम्मल मुताला करते हैं तो वो मज़हब तक वापस आ जाते हैं। अच्छा। आप बड़े बड़े नाम देखें, इसके अंदर फ़िलो करके एक नाम है, और भी बड़े बड़े नाम आते हैं जिन्होंने मज़हब का मुताला, फ़लसफ़े का मुताला किया। मेरा अपना और आपका भी अपना यकीनन कुछ सफ़र होगा। मेरा अपना सफ़र भी कुछ यही रहा है कि जब मैंने फ़लसफ़े का अधूरा मुताला किया था तो मैं तशकीक का शिकार हुआ, लेकिन जब मैंने फ़लसफ़े को मुकम्मल कर लिया तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, दीन कोई हकीकत है इंसान की ज़िंदगी की। तो वो, लेकिन वो तादाद मेरे एक्सपीरियंस में बड़ी कम आई। हो सकता है कि बड़ी तादाद हो, लेकिन मेरे तजर्बे में बड़ी कम आई है ये तादाद। सही। अच्छा हाफिज़ शारिक साहब, जदीदियत और माबाद जदीदियत, इन दोनों में जो एक इंसान का वर्ल्ड व्यू बनता है, यानी उस हिसाब से अहद जदीदियत का मुल्हिद और माबाद जदीदियत जिसमें हम रह रहे हैं, इस दौर के मुल्हिद में क्या फ़र्क होना चाहिए? क्या फ़र्क है या होना चाहिए? यानी आपकी मिसाल, आपके जहन में जदीदियत की पूरी पिक्चर है, ये है जदीदियत और ये है माबाद जदीदियत। अब उसमें जदीदियत का, चूँकि देखें मजहबी तो है नहीं ना वो, मतलब मज़हब में तो हम ये कहेंगे वो जदीदियत में, अहद माबाद जदीदियत में हो, वो कुछ मुसल्लमात हक़ाइक़ है मज़ाहिब की, उसको उसने मानना है, ठीक है, उसकी ताबीर तशरीह में उस हिसाब से कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन जो मुल्हिद होगा उसका तो ऐसा नहीं है ना। तो जदीदियत का मुल्हिद और माबाद जदीदियत के मुल्हिद में क्या फ़र्क है, या दोनों इस्तिलाहात और उसके मफाहिम को सामने रखते हुए क्या फ़र्क होना चाहिए अखलाक़ी लिहाज से, किरदार के हवाले से, दुनिया के हवाले से, बाकी इंसानियत के हवाले से? जो मॉडर्निज़म ने मुल्हिद पैदा किया, उसके पास बहुत सारे ग्रैंड नैरेटिव्स होते थे, कुछ बयानिए होते थे। यानी यूँ समझ लें कि जो जदीदियत थी उसने इंसान को कुछ फ़लसफ़ियाना बुनियादें फ़राहम की जिसके ऊपर वो अपने इल्हाद की तामीर कर सकता था। अब अगर आप थोड़े से माजी में थोड़ा सा हमारे यहाँ चले जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बड़ी लेट आती हैं ना,
तो अभी हम माबाद जदीदियत में शामिल दौर में दाखिल हुए हैं। अगर हम अपनी बात करें, आप 60s तक के ज़माने की बात करें तो हमारे यहाँ जो वो जदीदियत के ही असर हमें ज़्यादा नज़र आता है, जबकि उसी ज़माने में मगरिब के अंदर जो पोस्ट मॉडर्निज़म अपने उरूज पर था। तो अगर आप उस ज़माने के जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो मुहक्किकीन हैं, उसको देखें तो आपको उनमें बड़े बड़े नैरेटिव्स मिलेंगे। यानी आपको कम्युनिस्ट मिलेंगे जी, आपको सोशलिस्ट मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, आपको सेकुलरिस्ट मिलेंगे। यानी उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू होता था जी, और उसी वर्ल्ड व्यू से वो ज़िंदगी को देखते थे और उसी को वो रियलिटी समझते थे। बिल्कुल। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारी बदकिस्मती आज के ज़माने की ये कि हमें इस वक्त के जो मुल्लिद हैं ना, वो भी मुखलिस नहीं मिले। यानी पहले के जो मुल्लिद होते थे वो कम से कम अपने नज़रिए को तो पहचानते थे। आज हमारे यहाँ जो मुल्लिद हैं ना, वो फैशन के मुल्लिद हैं और उनकी अपनी कोई नुक्ता नज़र नहीं है। या हो सकता है कि वो फैशन में जो है ना, वो अपने आप को लाल कह रहे हो, अपने आप को सुर्खी कह रहे हो, वो ऐसे ही बिल्कुल, तो वो फैशन में आ जाते हैं, क्योंकि बगावत, हुर्रियत, आज़ादी, इस तरह के लफ्ज़ जो है ना, वो नौजवानों को बड़ा अपील करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन आप उनसे पूछेंगे कम्युनिज़म क्या है तो उनको नहीं पता होता। आप उनसे पूछेंगे सोशलिज़म क्या है, तो पहले के जो जदीदियत ने जो मुल्हिद पैदा किए उनके पास ग्रैंड नैरेटिव्स थे कुछ, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो हमारे यहाँ मुल्हिद पैदा की, वो कंफ्यूज जहनियत पैदा की है। अच्छा। यानी वो एक ही वक्त में आपसे बात करेंगे तो कम्युनिस्ट सोच को भी लेकर आ जाएंगे, अगले लम्हे के अंदर वो आपके सामने जो सोशलिस्ट सोच को भी लेकर आ जाएंगे, वो सेकुलर को भी लेकर आ जाएंगे, वो लिबरल को भी लेकर आ जाएंगे, वो डेमोक्रेसी को भी लेकर आ जाएंगे। यानी उन्होंने तमाम के तमाम नज़रियात का एक मलगोवा बना दिया, क्योंकि जो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म है उसका जो एक बेसिक जो स्पिरिट है ना, वो ये है कि रिलेटिविटी। उन्होंने कहा हर शख्स अपने अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। पहले तो ये था ना कि पूरा एक फ़िरका बना हुआ था कि भाई ये सोशलिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। अब जो है ना वो फ़िरके नहीं रहे मुरीदीन के अंदर। अब क्या मामला रहा है, अब मामला ये कि हर बंदा आज जो है ना एक फ़लसफ़ा बयान कर रहा है, कल दूसरा फ़लसफ़ा बयान कर रहा है। इस वक्त तभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये अर्ज़ किया कि इस वक्त का जो मुल्हिद है ना, वो अपनी ज़िंदगी में वो तहज़ीबी एतबार से मुल्हिद है, सही, उसका वे ऑफ लाइफ है, उसको खुद के जहन के अंदर भी इल्हाद का पूरा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ। जबकि जदीदियत का जो मुल्हिद था उसके जहन में इल्हाद का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। वो पहले कम्युनिस्ट था, फिर उसके बाद उस कम्युनिज्म की बुनियाद के ऊपर उसने अपने पूरी इल्हाद की तामीर की थी। बिल्कुल। आज का जो मुल्हिद है वो कम्युनिस्ट नहीं है, उसके पीछे बस कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन की वजह से वो मुल्हिद बना है, और वो कन्फ्यूजन मजहब के हवाले से पैदा होती है। खैर, अब तो मैंने अपने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि अब तो मेटा मॉडर्निज्म का दौर आ गया, तो अब हमारे उलमा को इस हवाले से भी थोड़ा सा इसकी थोड़ी वजह देखें। जदीदियत एक इंतहा पर थी, माबाद जदीदियत दूसरी इंतहा पर थी, ठीक है, और ये जो मेटा मॉडर्निज्म है ना, ये दरमियान के अंदर सही, वो कुछ चीज़ें यहाँ से ले रही है, कुछ चीज़ें वहाँ से ले रही है, सही, ठीक है। तो अभी मगरिब इस पे पहुँचा है, मगरिब इस पर ऊपर पहुँच गया। यानी वो एक तरफ पहले देखे मादियत के अंदर चला गया तो उन्होंने नेचर को छोड़ दिया, सही है, ठीक है। पहले इंसान नेचर के ऊपर था, अब इन्होंने मेटा मॉडर्निज्म में क्या कि नेचर को भी लेकर चलना है और मॉडर्निटी को भी लेकर चलना है साथ साथ। सही। पहले ये होता था कि भाई आपने मज़ाहिब के दरमियान जो है ना वो इत्तेहाद करना है, ठीक है ना, तकाबुर अदियान या वहदत अदियान जो हमने बात की थी। अब यह है कि हमें इल्हाद और मज़हब के दरमियान जो है ना वो डायलॉग करना है। अब दो इंतहाओं के डायलॉग होंगे, सही, ठीक है। पहले ये था कि इंसान बिल्कुल इनफरादियत का शिकार हो गया था, अब यह है कि इंसान इज्तमाइयत के अंदर इनफरादियत का शिकार हो जाता है, सही। यानी वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, आप देखें ना सोशल मीडिया है, बड़ी सोसाइटी है आपकी, उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहाँ पर है, वो तन्हाई की ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो ये जो मेटा मॉडर्निज्म हमारे यहाँ अफसोस की बात ये है कि वो मुनीर नियाज़ी की नज़म में ना बड़ी देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ मामला ये कि हम हमेशा देर कर देते हैं। यानी जब हमारे यहाँ जदीदियत आ रही थी तब हमने होश नाखुन नहीं लिए, हम सोए हुए थे। जब जदीदियत ने सैलाब आया, सब कुछ बहा कर ले गया, तब हमें ख्याल आया कि हाँ, अब हमें जो है ना इल्हाद की कोर्सेज करवाने चाहिए मदारिस के अंदर, अब हमें जो है ना इस तरह के सेशंस होने चाहिए, इल्मुल कलाम पर बातें होनी चाहिए। उस वक्त हसन अस्करी साहब ने आपके इल्म हुआ किताब लिखी, जदीदियत ने कब लिखी थी? 60s के ज़माने में लिखी थी। तो उस ज़माने में मुझे बल्कि याद पड़ता है जब 2013 में मैंने पहली मरतबा 12 के आखिर में पहली मरतबा इल्हाद का कोर्स करवाया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप तो इल्हाद को मुतारिफ़ करवा रहे हैं। हालांकि मैं किन लोगों को इल्हाद पढ़ा रहा था, यानी इल्हाद पढ़ाने से मुराद इल्हाद का तनकीदी मुताला, ये वो लोग थे जो मदरसे के फाजिल थे। यानी हमने शर्त रखी थी कि आप मदरसे के फाजिल होंगे या PhD होंगे
इल्म से कोई ताल्लुक़ रखते होंगे। हमने बाकायदा इन्हीं पूरा उनका एक फॉर्म लिया था, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशंस करवाई थी। लेकिन वो उस 2012 में वो ये कह रहे हैं कि इल्हाद तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं कि मसला है। अच्छा, फिर फिर जाके अब जो है उनको समझ आया कि ये मसला है। तो अब अभी तो वो अभी अक्सर मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ फेसबुक के ऊपर भी, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना कम से कम। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये मेटा मॉडर्निज्म की तरफ जाना चाहिए। सही, वो कि अभी ये सिर्फ थ्योरी है कि मेटा मॉडर्निज्म भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बहाना, लेकिन राई मौजूद है तभी तो पहाड़ बना होगा ना। बिल्कुल। तो अगर ये मौजूद है तो कुछ तो है, उसको स्टडी हमें करने की जरूरत है, चाहे जाए कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल। दूसरा ये ना कि जैसे आपने कहा जदीदियत जो है वो महाबयानियों का दौर था, और माबाद जदीदियत में महाबयानिया का खात्मा हो गया। तो उस हवाले से पर्पस ऑफ लाइफ में भी तो बहुत फ़र्क नहीं आया। यानी उस दौर का जो मुलीद होगा उसको एक बड़ा पर्पस था, दुनिया को तब्दील करना है, जान तक लोगों ने दी, मतलब लाखों लोग कुर्बान हुए, शहादत जिसको हम मजहब की ज़बान में कहते हैं। ये बिल्कुल एक बड़ा फर्क जो है ना मॉडर्निज्म का ये था कि उस ज़माने में इंसान जो है ना वो इज्तमाइयत के लिए उसने जाने दी जी, सोशलिज्म के लिए, कम्युनिज्म के लिए। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने इंसान को इंडिविजुअल के तौर पर बहुत ज़्यादा नुमाया कर दिया। सही, यानी कि वो ये कहता है कि पूरी की पूरी इंसानियत जो है ना वो इंसान की अपनी ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। बिल्कुल। तो वो मॉडर्निज्म ने इंसान को इतना तनहा नहीं किया था जितना पोस्ट मॉडर्निज्म ने इंसान को जो वो तनहा कर दिया। सही। तो ये बिल्कुल ठीक है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नज़र नहीं आता। वहाँ पर तो चले आपके पास कोई मंजिल होती थी, कोई आइडिया होता था, कोई आइडियोलॉजी थी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई आइडियोलॉजी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मॉडर्निज्म में सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको अपनी नफ्स की परवरिश करनी है। सही। आपको कैपिटल क्रिएट करना है माशरे के अंदर। बिल्कुल। बस जिंदगी का यही मकसद है कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आसाइशें तायुशात को हासिल कर लें। सही। यानी माँ जदीदियत में हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि खुदा की मौत हुई थी, और माँ बाद जदीदियत में इंसान की मौत हुई, ऐसा ही है। हाँ, इंसान के इखलाकी रूहानी वजूद की मौत हुई है। सही। कम से कम वहाँ पर ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ था मॉडर्निज्म के अंदर, मैं ये समझता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्राइसिस बहुत बड़ा पैदा हुआ है। आज अगर आप मगरिब में जाकर देखें, मगरिब तो दरकिनार, आप अभी चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो तरक्की की बात कर रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान जो नशे कर रहे हैं, मजहब से दूर हैं, उनके यहाँ इखलाकी रूहानी बहरान एक पैदा हो गया। तो आप मगरिब का अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ पर क्या हालात होंगे। लेकिन मगरिब में बहुत स्पिरिचुअलिज्म की बड़ी तहरीकें और बड़ा काम, किताबें, ये क्या मतलब? ये असल में मेरा तो ख्याल है कि मजहब की सबसे बड़ी दलील है ये तो। जी बिल्कुल। कि देखे ना, जब इंसान मादियत में गया तो वहाँ पर तो उसने अपने आप को तबाह कर दिया बिल्कुल, और फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, कुछ और भी ऐसी हकीकत है, रूहानी हकीकतें हैं जिसकी तरफ इंसान जिबिल्लत के अंदर माइल हो रहा है उसकी तरफ। तो फिर उसने, अब होता ही है कि जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर एक तासुब होता है, फौरन किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उन्होंने सेक्युलर एक स्पिरिचुअलिज्म जो है क्रिएट कर ली। तो हो सकता है कि किसी ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके वो इस नतीजे तक भी पहुंच जाए कि मजहबी जो रूहानियत है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा ना हाफिज साहब, ये आपने माशाल्लाह नफ्सियात का भी बहुत, आपको डिग्री भी है, मुतालिया भी है, आप कोर्सेज वगैरह भी कराते हैं। तो इंसान तो देखा ना सिर्फ एक अकली मखलूक भी नहीं है, यानी वो एक जज्बाती पहलू भी रखता है, तो उसके साथ क्या उसके अंदर एक शऊर मजहबी भी है, यानी एक तो शऊर नज़री जिसको हम कहते हैं, और एक शऊर मजहबी, हिस्से मजहबी क्या है इंसान में। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप गौतम बुद्ध को देखें, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जितनी भी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं, इनको अगर आप देखें, बल्कि एक आम बच्चे को भी अगर आप देखें, साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंदर ये बाकायदा मौजू है, बहस इसको बनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि इंसान के अंदर एक मजहबी हिस्स बहरहाल मौजूद है। सही। और कार्ल जूंग ने भी इसको लिखा है, वो ये कहते हैं कि इंसान उस वक्त नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है जब वो अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा नहीं करता। सही, ठीक है ना। एक तो अप्रोच वो थी ना जो फ्रॉइड ने दी, वो कह रहे थे कि जब तक आप अपनी जिस्मानी जिनसी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, उस इंस्टिंक्ट्स को पूरा नहीं करते, आप नफ्सियाती मसाइल का शिकार होंगे। तो कार्ल जूंग ने ये कहा कि नहीं, इंसान अगर जहाँ पर इंसानों के अंदर एक जिनसी जिबिल्लत मौजूद है, वहीं पर एक रूहानी जिबिल्लत भी मौजूद है। और उसने ये जो हमारे यहाँ वाक़ियात है, हमारे यहाँ जो मजहबी दास्तानें जो मौजूद हैं,
हमारे यहाँ एक रिलीजियस एक्सपीरियंसेस की बहुत सारे वाक़यात आपको मिलते हैं। आपने अगर वैरायटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को अगर आप पढ़ें, खुतबात जो है उसके विलियम जेम्स के या अल्लामा इकबाल के खुतबात आप पढ़ लें तो उसमें आपको इसकी वजाहत आपको मिलती है कि इंसान के अंदर एक रूहानी जिबिल्लत मौजूद है और उसका इजहार होता है, लेकिन उसका इजहार उस वक्त होता है जब इंसान उसको फोकस करता है। सही। फोकस के बगैर उसका इजहार होता भी है तो इंसान उसको दबाना शुरू कर देता है। सही। वो कुरान में भी आता है ना कि जो लोग ज़िंदगी की हकीकत का इनकार करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि जो लोग इनकार करते हैं तो उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई चौपाए होते हैं, खाते हैं पीते हैं, इस दुनिया से जो तमत्तो करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। बिल्कुल। तो उनका जो ठिकाना वो जहन्नुम है। बिल्कुल। अच्छा हाफ़िज़ साहब, हमने ये पढ़ा या ये कहा जाता है कि मुआशरती तब्दीलियों के हवाले से जो मज़हब खुदा, अल्लाह के क़वानीन, अल्लाह ऐसा करता है, दुआओं के ज़रिए हम ये चीज़ें करते थे, उसको तो ख़त्म कर दिया कार्ल मार्क्स के जदलियाती मादियत ने, तो यहाँ से खुदा निकल गया। ठीक। दूसरा रह गया इंसान का जो नफ्सियाती मसाइल, बहरान, परेशानियाँ, उसको फ्राइड साहब ने कर दिया, भाई ये कुछ नहीं है देख लो। तीसरा रह गया था ये तख्लीक, इंसान, ये सब, तो उसको हमारे यहाँ उसके ज़रिए बना, डार्विन साहब के ज़रिए ख़त्म किया जाए। तो फिर अब मतलब अगर हम इन तीन बड़े यानी उनको ले लें, नफ्सियाती हवाले से जो मसाइल, ज़रूरियात मज़हब के हम महसूस करते थे, अगर उसको नफ्सियात ने हल कर दिया है और बाकी ये दो चीज़ें बता दी, तो फिर अब मज़हब तो की मौत तो हो गई। ये बड़ी गलत फहमी है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी माहिर नफ्सियात से ये सवाल पूछ सकते हैं जिसने प्रैक्टिस की हो क्लिनिकल साइकोलॉजी को। जो फ्रॉइडियन अप्रोच है साइकोलॉजी की, उसको वो 100% यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा। फ्रॉइडियन जो साइकोलॉजी है वो इंसान के रवैयों की तौजीह तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन उनके मसाइल का हल नहीं कर सकती। अच्छा, तौजीह भी जब वो करती है तो वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, ख़ास पैराडाइम में, ख़ास एक उसलूब अप्रोच से कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ों की वजाहत नहीं होती। हमारे यहाँ होता ये है कि जितने भी ऐसे लोग, क्योंकि हर ज़माने की अपने ना कुछ ज़रूरियात भी होती है, तो कुछ लोगों को ख़ास तौर पर नुमाया किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो फ्रॉइडियन साइकोलॉजी है, इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसी वजह से किया गया कि उस ज़माने का जो कैपिटलिज़म जो था उसको वो सपोर्ट कर रहा था मुकम्मल तौर पर। सही। तो इस वजह से हमें यूँ लगता था कि जो साइकोलॉजी है वो तो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉइड की ही साइकोलॉजी है। हालांकि साइको एनालिसिस के जो फाउंडर्स है उसमें कार्ल जूंग का भी उतना ही बड़ा किरदार है जितना कि फ्रॉइड का किरदार है। और फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में तो ये ख़ास तौर पर क्रिटिक किया गया है, और एक नहीं बेतहाशा, यानी अगर मैं ये कहूँ कि हज़ारों इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स और हज़ारों किताबें लिखी गई हैं तो गलत नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि फ्रॉइड की थ्योरी इंसान के रवैयों की किसी हद तक तौजीह तो कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में आते हैं तो वहाँ पर इंसान के नफ्सियात का उसके पास हल कोई नहीं है। अच्छा। हल आपको यूंगियन साइकोलॉजी में आपको मिल जाएगा, आपको इंडियन साइकोलॉजी में आपको मिल जाएगा, आपको बुद्धिस्ट जो साइकोलॉजी उसमें मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको क्रिस्टो साइकोलॉजी में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में उसका हल नहीं मिलता। मास्लो वगैरह जो है, मैस्लो, हाँ मैस्लो, उसकी साइकोलॉजी में मिल जाएगा। बिल्कुल, उसने भी आपको जो है ना वो एक सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए। यही वजह है कि कोई भी माहिर नफ्सियात जो है ना किसी एक जो हमारी अप्रोचेस होती हैं साइकोलॉजी को उसको यूज़ नहीं करता, वो सारी अप्रोचेस को यूज़ करता है। मैं पर्सनली जितनी मैंने प्रैक्टिस किया है लोगों के मसाइल हल करने के लिए, तो उसमें मैंने जो हमारी जो माजी में जो सूफिया के यहाँ जो साइकोलॉजी का एक तस्वुर मिलता है वो, और कुछ इंडियन साइकोलॉजी, कुछ मैस्लो की जो साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की है। लेकिन फ्रॉइड की साइकोलॉजी जो है वो ऐसा नहीं है कि इसने मसले को हल कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो एक पॉपुलर एक बात हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है ये। अच्छा, ये बताएं कि मुल्हिदीन जो है उनके कुछ एतराज़ात तो मज़हब के एतक़ादी और माबाद तबियाती हक़ाइक़ यानी एतक़ादात से मुताल्लिक़ है, और कुछ का ताल्लुक़ मज़हब के अखलाक़ी, क़ानूनी, माशरती, जो तहज़ीबी हवाले से, फ़िक़ही हवाले से, क़वानीन के हवाले से, जो उसके अहकामात है उसके हवाले से। ठीक है, तो अहले मज़हब को इन दोनों का जवाब देते हुए क्या लाहे अमल रखना चाहिए? मुल्हिद के दोबारा सवाल दोहराइए। मुल्हिदीन के कुछ सवालात का ताल्लुक़ है मज़हब के अक़ाइद से। ठीक है ना, खुदा है, अल्लाह पाशूर हस्ती है, क़दीर है, फ़लाना है, कायनात को उसने पैदा किया, जन्नत में डालेगा, जहन्नम में फेंकेगा, ये पूरा है। दूसरा है न मज़हब के अंदर कुछ उसके अहकामात हैं,
यानी उसका एक एतराज़ का पोर्शन है एतक़ादात, और दूसरा है उसके तहजीब या उसके जो माशरती अहकामात और कवानीन। जैसे आपके यहाँ तो कहा जाता है कुरान ने औरत को मारो, ठीक है, कैसा मजहब है भाई, वशियाना, ये खुदा इस तरह कह सकता है, औरत को आधा वो दे दिया गवाही में, इस तरह की चीज़ें। तो इन दोनों के हवाले से जो आप अहले मजहब को क्या वो देंगे कि मुल्हिदीन का मुकाबला करते हो या इनसे मुकालमा करते हो, कैसे उन दोनों के हवाले से फ़र्क रखें? अगर हम पहले उसकी बात करें, पहलू की बात करें, तो उसमें हमारे लोगों को चाहिए, जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं, वो क्वांटम फिज़िक्स का, मॉडर्न फ़िलासफ़ी का ख़ास तौर पर मुताला करें। ठीक है, ठीक है। तो जब वो उसका मुताला करेंगे, लॉजिक्स का, फ़िलासफ़ी का और क्वांटम फ़िज़िक्स का, कॉस्मोलॉजी का, तो वो जो हमारे एतक़ादी मसाइल हैं, खुदा का वजूद और रिसालत और फ़रिश्ते, वो सारे मसाइल वहाँ से हल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। और जहाँ तक मामला है ये जो सोशियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इसके लिए आपको सोशियोलॉजी और आपको साइकोलॉजी, इसको स्टडी करना पड़ेगा। आपको ये बताएं, यानी यहाँ पर आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी, और वहाँ पर आपको एक दूसरी अप्रोच जो है ना, वो रिलीजियस जो ख़ास हमारी अप्रोच है, वही कलामी जो अप्रोच है, उसको इख्तियार करना पड़ेगा। जो साइंटिफिक अप्रोच से आप उस चीज़ को साबित कर सकते हैं, और सोशियोलॉजिकल अप्रोच से जो है ना आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ें, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको मज़हब की ज़रूरत एम्पेरिकली साबित करके बताती है। अच्छा, एम्पेरिकली साबित करके बताती है। सही। लेकिन मसला ये कि हमारे लोगों ने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है। तो हमें जब कहते हैं कि मज़हब की ज़रूरत क्यों है, तो हम जवाब नहीं दे पाते उसका। तो ये जितने पहलू हैं कि क्यों इस्लाम ने जो है ना जेंडर रोल मुतय्यन किए, क्यों इस्लाम ने हुकूक जो है ना वो अलग अलग कर दिए, फ़राइज़ अलग अलग कर दिए, ये आपको जवाब देगी सोसाइटी, यानी आपकी जो सोशियोलॉजी, वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। सही। और खुदा है, खुदा नहीं है, फरिश्ते हैं, ये आपको जवाब मिलेगा साइंस और फिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स से। सही। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम लेके चलें तो बड़ी आसानी से हम ये मसले हल कर सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। अच्छा, आखिर में आप हमारे जो मुल्हिदीन दोस्त है उनके लिए और जो मज़हब के मुबल्लिगीन, उनको कोई, दोनों को कोई मैसेज देना चाहे कि भाई आप लोग इन दोनों, ठीक है, एक बंदा सच्चाई समझ के अपनी तहकीक से वो इल्हाद पे पहुंच गया है और एक बंदा इस पे है, तो इन दोनों के लिए कोई, क्योंकि आप दोनों को जानते हैं अच्छी तरह ना, तो कोई ख़ास पैगाम अगर देना चाहे? जो ऐसे लोग जो इल्हाद का शिकार हैं, जो मुल्लिद हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ अर्ज़ करूँगा कि एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि इंसान और इंसान का इल्म बहुत महदूद है। ठीक है। इंसान अपने इल्म, जो आपने भी बात कही, इंसान अपने इल्म का दायरा, उसकी हुदूद अगर पहचान ले तो फिर वो किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होता कभी भी। और जो मानने वाले हैं, खुदा के मानने वाले, उनसे मैं ये कहूँगा कि इंसान के इल्म को इतना महदूद मत करें कि इंसान ने आज से चंद सदियों पहले जो कुछ सोचा, जो कुछ समझा, बस इल्म वहीं तक ही है। आज जो कुछ हमने मज़हब की तशरीह में, आप क्या मज़हब की तशरीह में भी, मज़हब के और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, तो वो उनसे इस्तिफ़ादा करें। सही। और ये यहाँ पर जो ना वो थोड़ा सा तकब्बुर से निकल कर अपनी आजी में आ जाए। सही। और ये लोग भी तकब्बुर से निकल कर थोड़ा सा, दोनों में तकब्बुर है, तकब्बुर ख़त्म करें। इब्लीस का देखें ना, कुरान के अंदर कितनी खूबसूरत बात है कि इब्लीस का बुनियादी मसला ही तकब्बुर था। चाहे इंसान मुल्हिद हो या मज़हबी हो, तकब्बुर ये सबसे बड़ा मसला। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद शारिक साहब, आपने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपसे मज़ीद मुस्तफ़ीद होंगे और बहुत से मौज़ूआत पे आपसे वक्त लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और इंशाल्लाह हम मुझ समेत हमारे इस पूरे माशरे को आप जैसे अहले इल्म से मुस्तफ़ीद होने की खुदा तौफ़ीक़ दे। क्योंकि जो शिद्दत, जो एक तासुबात, जो नफ़रतें, वो उनको ख़त्म करने के लिए मुझे ऐसा लगता है आप जैसे अहले दानिश की ज़रूरत है, जिन्होंने 2-3 पहलू सब चीज़ों को पढ़ के देखा हुआ ना, तो फिर उनमें एक आजिज़ी भी आती है और एतदाल भी आता है। तो इसलिए हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको बहुत खुश रखे, और आपके इल्म से हम सब मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे। तो बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे दोबारा हमारी मुलाकात होती है, और किसी और एक नए टॉपिक और मौजू के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।